हसन नियाज़ी साहब, और भी बहुत कुछ आपको मैं सुनवा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। जैसे ही शहबाज शरीफ की ये तकरीर चली टीवी पर, जो वो गुफ्तगू कर रहे थे, उसके 10-15 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी काज लिस्ट जारी की है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब बीमार हैं, शदीद ज़ुकाम है। आज उनका जो बेंच है वो डीलिस्ट हो गया, कैंसिल। कल भी 11 बजे तक वो चेंबर में काम करेंगे और उनके मुकदमे नहीं होंगे, लेकिन खसूसी बेंच ये सुनेगा, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये, क्योंकि इसका ताल्लुक़ आइन से है, 90 दिन इंतखाबात और पैसे देना उसके लिए, तो अपनी शदीद बीमारी के बावजूद चीफ जस्टिस जो हैं वो कल बेंच की सरबराही करेंगे। आप बयान फरमाइए कि इस वक्त जो ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इस बेंच को, और ख़ास तौर पर उन जजेस को जो इंतखाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तल्ख़ हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक डिवाइड क्रिएट की गई है। और आज सारा दिन ये ख़बरें चलवाते रहे हैं कि जो कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी है वो जजेस को बुलाने का सोच रही है, और तौहीन पार्लियामेंट जो है उसके बारे में देखा जाएगा। और अभी स्पीकर साहब को ये इख्तियार दिया गया है कि आप ख़त लिखें। उन्होंने कहा जी मैं चीफ जस्टिस और तमाम जजेस को ख़त लिखूँगा, यानी कोई साजिश जो है वो पक रही है, जिसके लिए स्पीकर साहब अब ख़त लिखने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में हसन नियाज़ी साहब, बहुत अहम है कि पीटीआई क्या क़यादत उसकी फ़ैसला करती है, पाकिस्तान के वकला क्या फ़ैसला करते हैं। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं, और मुस्तकबिल का लाया अमल कुछ अगर आप हमें आगाही दे सकें तो। देखिए समीर भाई, ये बात तो तय है कि ये जो बदमाशी और धमकियाँ, ये वही रवैया है जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था, उसकी इमारत, उसकी खिड़कियाँ तोड़ दी थी। तो वो तारीख की, अगर तब सजाद अली साहब जब वो नए चीफ जस्टिस उसके बाद आए, कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो जाती और इन सारों को जेल में बंद किया जाता, तो आज वो ना करते। ज़ाहिर है इनको शय भी मिली हुई है पीछे से, ये सारी बदमाशी और ये धमकियाँ गुंडागर्दी है। बस ये फिज़िकली जाके जजेस को अटैक नहीं करे, वरना तो सब कुछ कर चुके हैं। और ये ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर अटैक करने लग जाए एक इंस्टीट्यूशन को, एग्जेक्टिव अटैक करने लगे, ये तो शो करता है कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है। और ये जो चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस जो रिस्ट्रेंट शो कर रही हैं, ये तो सिर्फ पाकिस्तान बच रहा है। उनको सारों को नज़र आ रहा है, पूरे मुल्क को नज़र आ रहा है कि आइन तकरीबन ऑफिशियली एब्रोगेट होने वाला है। जब ये 14 मई को इलेक्शन नहीं होता तो टेक्निकली आइन ख़त्म है। तो अब आप उसको लफ्ज़ मार्शल लॉ का दे दें, जुडिशल कू का दे दें, एग्जेक्टिव के कू का दे दें, या आप ये कह दें कि शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी रोल इख्तियार ले लिया है। मतलब कह रहे इत्तेहादी जमातों ने फैसला कर लिया कि इकट्ठे इलेक्शन होंगे। और भाई आइन पाकिस्तान कोई चीज़ है, ये बड़ी मुश्किल से आइन बना है। इस आइन को बनाने से पहले मुल्क भी टूटा है, इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ इस आइन ने। तुम कहते हो ये आइन ख़त्म कर दें, मतलब इन लोगों को तो गलतियों से समझ नहीं आता। लेकिन अफसोस ये है कि मुल्क चल रहा है एवन फील्ड से, लंदन प्लान के तहत मुल्क चलाया जा रहा है। अब एक चीफ जस्टिस ने इनको तरीके से समझा रहा है, कह रहे पंचायत ना लगा दें। वो इनको मौका दे रहा है, वो इनको चांस दे रहा है कि ये बैठ के खुद सियासतदान रिजॉल्व कर लें। पीटीआई एक के बाद 10 पैगाम दे चुकी कि टेबल पे बैठ के बात कर लो, इनसे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। और जहाँ चल रहा है बदमाशी और सीना जोरी से काम चल रहा है। लाएअमल तो समी भाई एक ही है, वो है हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट, और जो आइन और कानून में गुंजाइश होगी हम तो वही इस्तेमाल करेंगे। हम 3000 से ज़्यादा लोग अपने अरेस्ट करा चुके हैं, लेकिन हमने गोली नहीं चलाई, हमने बंदे नहीं मारे, हमारा ज़िले शाह शहीद हो गया, हम फिर भी पीसफुल रहेंगे, हमारे वकला पीसफुल रहेंगे। हमारी बारों ने खुलेआम चीफ जस्टिस का खुल के सपोर्ट ऐलान कर दिया है। और आपको इस बात का पता है कि सारी बारों में इलेक्शन रिजल्ट्स भी आइन के हक़ में आ रहे हैं कि जो लोग आइन के साथ खड़े, जो बाहर का ग्रुप आइन के साथ खड़ा है, पीडीएम के नैरेटिव के ख़िलाफ़ खड़ा है, वो जीत रहा है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो जाए, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी बार है, वो भी उस दिन चीफ जस्टिस को अपनी बार में
खराज तहसीम के लिए दावत दे के आ गई है। तो बार्स भी इधर खड़ी हैं। मुल्क में ये जो तकसीम है ये 1% से भी कम लोगों ने किया हुआ है। जो कह लें ताकतवर, जो कह लें उन ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो अनफॉर्चुनेटली काश अल्लाह ने इनको इस वक्त इन ओहदों पे ना बैठाया होता। अब इनके हाथ में क्या शायद लाठी भी है तो उसकी भी बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन लाठी हम भी पकड़ सकते हैं, बदमाशी हम भी कर सकते हैं। आज लाहौर बार का अगर सदर चाहे तो लगेगी लाहौर बार में अदालतें। अगर लाहौर हाई कोर्ट बार का सदर कह दे नहीं आएगा चीफ जस्टिस अदालत में, तो आप क्या ख्याल है लाहौर बार के वकील आने देंगे? तो ये बदमाशी सब कर सकते हैं, लेकिन हमने ये रूट नहीं लिया। हमारा पुरअमन रूट है, हमें अपनी धरती से प्यार है। हम तो रियासत को समझते हैं माँ के जैसा। वो अलग बात है रियासत को चलाने वाले इसको किसी और की तरह ट्रीट कर रहे हैं, रियासत को जैसे रियासत को बना दिया हमारा दुश्मन। तो मेरी नज़र में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस बंदियाल साहब बिल्कुल सही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, बड़ा रिस्ट्रेंट का इख्तियार कर रहे रास्ता। और मैं आपको एक और बात बताऊं, 15 जजेस में कोई एक जज नहीं कह सकता 90 दिन में इलेक्शन ना हो पंजाब के, और कोई एक जज नहीं है कि वो ये कह दे आइन में कहा गया है। वो तो क्या कहते हैं जजेस कहीं और तरफ ले जाते हैं बात को। अतर मनिल्ला साहब अगर कोई बात करे वो 90 दिन पे तो बात ही नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह 90 दिन पे बात नहीं कर रहे, वो तो बात कहीं और ले जाते हैं कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कि जी ऑडियो लीक्स आ गई हैं। तो बात 90 दिन पे कोई नहीं करेगा, क्योंकि 90 दिन पे सब खामोश है। इनफैक्ट आपको मैं हकीकत, आप अगर पाकिस्तान बार काउंसिल का जो नुमाइंदा, जो PDM का नुमाइंदा बना हुआ है, वो भी कभी नहीं कहेगा 90 दिन में इलेक्शन ना होने की कोई गुंजाइश है। तो ये बात है। और ये जो गुंडागर्दी चल रही है पार्लियामेंट के थ्रू, ये तो आपको पता है कि इम्पोर्टेड स्पॉन्सर्ड रजीम है, जो स्पॉन्सर्ड वो कह लें डीलों के थ्रू आए हुए हैं। तो मेरी नज़र में अदलिया को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और मेरी नज़र में एक चीज़ ज़रूर मिसिंग है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की खामोशी बड़ी हमारे लिए फ़िक्रमंद है। हम समझते हैं उनका भी रोल है, उन्हें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जारी कर देनी चाहिए थी जब इन्होंने जजेस को गालियाँ निकाली थी, उनकी फैमिलियों को धमकियाँ दी थी। लेकिन अफसोस ये कि अतर मनिल्ला साहब को इमरान खान की कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स याद है। इमरान खान पे तो हर नोटिस लिया जाता है, इमरान खान तो लोअर कोर्ट के जजेस से भी माफ़ी मांग लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फैमिलीज़ को, उन जजेस को गंदी धमकियाँ और गालियाँ दी। उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज खामोश है। ये ज़रूर फ़िक्रमंद बात। और उम्मीद है कि छुट्टियाँ हैं, ईद गुजरी है, रोज़े रखे हैं इन्होंने भी, तो अब शायद हदायत सबको मिल चुकी है। तो उम्मीद है कि अब इंसाफ और आइन के साथ खड़ा किया जाए, के साथ खड़ा होगा। अच्छा हसन, हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।